दिल्ली में एक जगह है पीतमपुरा। अब इस पीतमपुरा से कुछ कपल्स जाते हैं थाईलैंड अपनी वेकेशन स्पेंड करने। 5 दिन की वेकेशन होती है। तो वो पहले दिन से ही ना अपने लिए बेबी सिटर हायर कर लेते हैं। आजकल बेबी सिटर सर्विसेज बहुत कॉमन है। मैं भी रिसेंटली बाली गया था, तो जो मेरी छोटी वाली बेटी है उसके लिए हमने एक नानी ऑनलाइन ही बुलाई थी। तो आप ऑनलाइन सर्च करते हो, बहुत सारी वेबसाइट आती है, उस पर वेरीफाइड नानीज होती हैं, आप बुला सकते हो और उन्हें आपको पर डे के हिसाब से पे करना होता है। तो उन्होंने भी देखा कि भाई हमारे पास बच्चे 8 बच्चे थे टोटल और उनकी उम्र थी 2 साल से लेकर 8 साल के बीच में। तो उनके लिए उन्होंने नैनी बुला ली। अब ऑनलाइन नैनी बुला ली। पहले दिन उन्होंने देखा नैनी तो बहुत अच्छे से बच्चों को रख रही है, तो हम बाहर जाके घूम भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैनी को हर जगह साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, नैनी बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। तीसरे दिन कपल्स डिसाइड करते हैं कि हम शाम को जाएंगे क्लब। अब क्लब जाएंगे, डांस करेंगे, दारू पियेंगे, आराम से आएंगे, रात को लेट आएंगे। तो वो नैनी को बोल के जाती हैं कि आप ध्यान रखना बच्चों का। नैनी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी और बच्चों को जब आप देखोगे, जब वो आएंगे तो सब सोए हुए मिलेंगे, आप आराम से जाओ, मस्ती करो, घूमो फिरो। बट रात को जब कपल्स वापस आते हैं, आते आते लेट नाइट हो जाती है, 2 बज जाते हैं। वो आके देखते हैं कि घर में तो कोई नहीं है। उन्होंने एक एयरबीएनबी ले रखा था, तो एयरबीएनबी घर जैसे ही होता है। अब घर में कोई भी नहीं है, ना बच्चे हैं ना नैनी है, कहाँ चले गए। वो आसपास देखते हैं कि भाई कहीं बाहर ना निकल गए हो, किसी पार्क में ना चले गए हो। वो हर जगह रात में घूमते हैं, ढूंढते हैं बच्चे को, बट बच्चे भी नहीं मिलते, नैनी भी नहीं मिलती। अब नैनी का जो फोन नंबर था वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। उन्हें भाई दाल में काला लगता है। वो सीधा जाते हैं पुलिस स्टेशन, कंप्लेंट करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने नैनी बुलाई थी और ना नैनी है ना बच्चे। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। पुलिस ढूंढती जरूर है, बट कोई पता नहीं लगता कि कौन थी बेबी सिटर और कहाँ गए बच्चे। वो इंडियन एम्बेसी तक में कंप्लेंट करते हैं। 5 दिन की वेकेशंस के लिए गए थे कपल्स, 10 दिन और लगा के आते हैं, ढूंढते हैं। वेकेशन गई बाढ़ में, बच्चे भाई जान से प्यारे हैं, ढूंढो कहाँ गए। भाई जो माँ थी बच्चों की, उनकी तो शक्ल ही नहीं देखी जा रही, क्योंकि बच्चे जान से प्यारे हैं। भाई ढूंढो कहीं से भी, मुझे नहीं पता बच्चे चाहिए। पर 10 दिन तक ढूंढने के बावजूद भी बच्चों का पता नहीं लगता। अब घर में कैसे बताएं कि बच्चे कहाँ चले गए, बच्चे खो गए, ये बोलेंगे घर में, तो घर में बता भी नहीं पाते। 10 दिन बाद वो घर वापस जाते हैं और जब लोगों को पता लगता है कि बच्चे गायब हो गए, हार मान लेते हैं कपल, कि उनको ऐसा लगता है अब बच्चे गए, अब ये बच्चे कभी नहीं मिलेंगे हमें। दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, महीना निकल जाता है और फोन आता है किडनैपर का, फिरौती के लिए, कि तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं और फिरौती इतने करोड़ में चाहिए पर बच्चे के हिसाब से, और तब तुम्हारे बच्चे मिलेंगे। अच्छा, पेरेंट्स को ना कुछ नहीं सूझता। उस वक्त सिर्फ दिमाग में बच्चे चल रहे होते हैं। कहीं से भी पैसे लाएं, गहने बेच के लाएं, उधार लेके लाएं, लोन लेकर लाएं, हमें बच्चे चाहिए वापस। और उसके लिए वो फिरौती की रकम इकट्ठा करते हैं और फिरौती देते हैं और बच्चे उन्हें मिल जाते हैं वापस। आपको सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि बच्चे मिल गए, पर जब बच्चे मिलते हैं तो पता लगता है बच्चों को ड्रग्स दी गई थी कि बच्चे रोए ना। अधमरी हालत में बच्चे मिलते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को पहचान भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी हालत में बच्चे मिलते हैं। आप सोचो, वो पेरेंट्स पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कहीं से भी पैसे लाए, बट पैसे दिए कि बच्चे चाहिए। मैं आपको ना सिर्फ एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में समझा रहा हूं, क्योंकि लोगों को अपनी वैल्यू के बारे में ना समझ नहीं आता। क्योंकि लोग यहाँ पर शराब भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, यहाँ पर वो तंबाकू भी खा रहे हैं, अपने बारे में नहीं समझ आता। बट अगर बच्चा तंबाकू खाना शुरू कर दे तो चाटा मार देंगे। बच्चे की लाइफ के लिए करोड़ों रुपए कहीं से भी लेकर आ रहे हैं। तो ये ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, ये आपके बच्चे की वैल्यू है। बट आपको पता है, आज आपके बच्चे आपसे दूर जा रहे हैं। आपको लगेगा ये कैसी बात है। भाई आज सिर्फ दिल्ली की बात मत करो कि दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। आज आप पूरा इंडिया देख लो, अगर वर्ल्ड की टॉप 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की बात करूं तो 22 इंडिया से आती है। और पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पोल्यूशन का मतलब होता है जहर। आपके बच्चे को ना रोज जहर दिया जा रहा है और जानबूझकर दिया जा रहा है, और ये बच्चों की लाइफ कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली में रह रहे हो तो 12-13 साल आपकी लाइफ कम हो रही है, और हम कितने आराम से ले जाते हैं, एयर पोल्यूशन ही तो है, 200-250 हो गया तो बढ़िया है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, 12-13 साल लाइफ कम हो रही है। अगर 8 लोग आपके आसपास है, आपके परिवार में अगर 8 लोग हैं और मैं बोलूं उसमें से एक चला जाएगा, कौन जाएगा आप डिसाइड करो। आप कहोगे यार कैसी बातें हैं, हम किसी को भी नहीं जाने दे सकते, सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। बट 8 में से एक मौत एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है इंडिया में।
आज मैंने बच्चों की बात इसलिए करी थी क्योंकि सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट बच्चों पर जाता है। मेरे बच्चे, आज मेरे पे 2 बच्चे हैं, दोनों पिछले 2 महीने से खांस रहे हैं। हम उन्हें खांसी की और नेबुलाइजर, खांसी की दवाई और नेबुलाइजर इस तरीके से दे रहे हैं जैसे हम रोटी खिलाते हैं। जितनी बार खाना खिला रहे हैं उतनी बार दवाई दे रहे हैं। और जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, मेरे घर में 10 एयर प्यूरीफायर लगे हुए हैं। आप सोचो, उसकी मतलब कॉस्ट एक अलग बात है, उसके बावजूद भी बच्चे सांस नहीं ले पा रहे। उस आदमी का क्या जो एयर प्यूरीफायर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अच्छा, आप कहोगे एयर प्यूरीफायर है, ये तो लग्जरी। आपके घर में वाटर प्यूरीफायर है, आपको लग रहा है वाटर प्यूरीफायर तो है भाई, आरओ लगा रखा है हमने, तो बहुत बढ़िया वाला लगा रखा है। आप कभी यूरोप जाना घूमने, कोई वाटर प्यूरीफायर नहीं होता, वहां पे कोई आरओ सिस्टम नहीं होता, कोई एयर प्यूरीफायर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग टूटी का पानी ही पीते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपको पता ही नहीं है। अगर आप आर्टिकल 21 देखोगे तो आपको समझ आएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज की खुद की वर्डिंग्स है कि एयर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट राइट टू लाइफ में आता है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप इस देश में रहकर टैक्स दे रहे हो, आप डायरेक्टली इनकम टैक्स देते हो। आपको लगता है मैं ज्यादा कमाता नहीं, मैं तो टैक्स देता नहीं, बट अगर आप किसी फोन में, किसी लैपटॉप में, किसी टीवी में ये वीडियो देख रहे हो तो आपने जीएसटी दिया है। आप जितना सामान खरीदते हो आप इनडायरेक्टली टैक्स देते हो, और अगर आप पैसा कमाते हो आप डायरेक्टली टैक्स देते हो। बट उस टैक्स से मैं ये नहीं मांग रहा कि सरकार हमें फ्री में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं, इसके अलावा एजुकेशन फ्री मिलती है, ये सब नहीं मांग रहा फ्रीबीज। मैं कह रहा हूं यार हवा तो दे दो साफ, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। आप आज 1 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो, उस पर स्टैंप ड्यूटी देते हो 7% की। क्या आपका फंडामेंटल राइट नहीं है? जब आप टैक्स दे रहे हो तो आप ये भी मांगो कि यार जमीन खरीदते हुए टैक्स लिया जा रहा है तो उस जमीन पर सांस तो क्लीन आनी चाहिए, पानी तो क्लीन होना चाहिए, खाना तो क्लीन मिलना चाहिए। आज इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा पर्सनल है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि मेरे बच्चों पे बात आ गई है। मेरे बच्चे आज भी खांस रहे हैं। हमारे डॉक्टर ने बोला अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 2 महीने बाहर चले जाओ। अच्छा, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, उन लोगों का क्या जो अफोर्ड नहीं कर सकते? उन लोगों का क्या जो 1000 के AQI में सांस लेकर, बाइक चलाकर अपने ऑफिस जा रहे हैं काम करने। आपको पता है, बुरा मत मानना, बट जो लोग काम करने जा रहे हैं, हो सकता है आपके घर में आपके फादर हो, अगर उन्हें लंग कैंसर हो गया तो पैसे कहां से आएंगे उनके इलाज के? और क्यों होगा उन्हें लंग कैंसर? क्यों होगा? आपके सामने रीजंस हैं। चलो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। आजकल न्यूज में आता है कि हम 50 सिगरेट रोज की पी रहे हैं, 40 सिगरेट रोज की पी रहे हैं। लोग ना मजाक में ले जाते हैं, अरे 40 सिगरेट पी रहे हैं, नशा थोड़ी हो रहा है, ये कौन सी 40 सिगरेट है। लोग बड़े मजाक में ले जाते हैं। आप ना गूगल पे जाइए, आपको कैलकुलेटर मिलेंगे। एक ये कैलकुलेटर है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आपको लगता है यार मैं क्लीनेस्ट एयर में रह रहा हूं, इंडिया में क्लीनेस्ट एयर, मजाक हो गया है। 60 AQI या 64 AQI, आपको ना ऐसा लगता होगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया। एग्जांपल देखते हैं, गोवा का AQI क्या चल रहा है ना। अब आप कहोगे गोवा में तो AQI बहुत अच्छा होगा। सो गोवा का AQI इस वक्त रियल टाइम देखते हैं तो इस वक्त 107 चल रहा है गोवा का। और हम तो दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई, बैंगलोर, इन सब जगहों की बात कर रहे हैं। गोवा का 107 चल रहा है। मतलब पहाड़ों पर और बीच पर, यहीं पर आपको क्लीनेस्ट एयर मिल सकती है इंडिया में, इसके अलावा कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ का 107 चल रहा है। तो एग्जाम्पल, कोई आदमी गोवा में रह रहा है और वो सोच रहा है यार मैं तो कहाँ यार, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ। तो भैया आप भी ना 2 सिगरेट रोज की पी रहे हो। ये देखो AQI मीटर बता रहा है 2 सिगरेट रोज की। आप नहीं पी रहे, आपकी माँ भी पी रही है, आपके बच्चे भी पी रहे हैं, आपके पिताजी भी पी रहे हैं। और वो छोटा सा बच्चा जो हो सकता है आज किसी के पेट में हो, प्रेग्नेंट वुमेन पे पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, मैनी डॉक्टर्स कहते हैं। और ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एयर प्यूरीफायर्स अफोर्ड कर सकते हैं। उससे कितना ही इंपैक्ट होगा। आप अपने रूम में रख लोगे, चलो रात में सो रहे हो, वहां पे क्लीन एयर है, अरे बाहर तो निकलोगे, बच्चा स्कूल तो जाता है, पीपल आर गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड और लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं। इट इज अ हेल्थ इमरजेंसी यार। मैं बात करूंगा बीजिंग की, उन्होंने क्या किया, बट आप ये समझो हम क्या कर रहे हैं, हम जहर ले रहे हैं, हम मरने वाले। हमें पता है कि इंडिया में ये जो लोग है, ये आबादी है जो नॉर्थ इंडिया में रह रही है, मेजॉरिटी नॉर्थ इंडिया में रहती है हमारी इंडियन पॉपुलेशन। ये नॉर्थ इंडियंस को लंग कैंसर होने वाला है, ये मरने वाले हैं, और इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। कौन बात कर रहा है? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, राहुल गांधी जी एयर पोल्यूशन की बात सुन रहे थे, बोल नहीं रहे थे।
उसमें वो एक आदमी बोलते हैं किसानों का तो ज्यादा योगदान है नहीं, वो तो कुछ 1-2 हफ्ते के लिए होता है। किसानों का कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन में शायद 3 हफ्ते तक होता है, वो भी 0% से 25%, कभी कभी 30%, बिकॉज इट्स अ फार्म फायर्स आर बैड, स्टबल बर्निंग इज अ प्रॉब्लम, बट इट्स ओनली इज अ प्रॉब्लम फॉर 3 वीक्स। अच्छा, फिर वो पॉल्यूशन कहाँ चला जाता है? तुम्हारी जिम में चला जाता है। पराली क्यों जल रही है? सो आई गॉट वेरी डीप इनटू इट, बिकॉज हर दिन ना मैं AQI तो चेक करता हूँ, ना सिर्फ यहाँ का, कहाँ पर जा सकते हैं बच्चों को लेकर यार, कहाँ पर जाएं, कहाँ रहें। आज हमने इतने टाइम लगा के, मैंने इतना टाइम लगा के अपना घर बनाया है, आप उस घर को छोड़ दोगे क्या? घर कैसे बनता है, कि ईंट कैसे लगती है? आप घर का फर्नीचर पसंद करके आते हो, घर का एक पंखा तक पसंद करके आते हो, आपने अपने बैठने की जगह बनाई होगी, एक स्टडी टेबल बनाई होगी, एक चीज इमोशन जोड़े, आपने मंदिर बनाया, एक एक चीज अपने प्यार से लेकर आए हो आप उस घर को छोड़ दोगे? बट आपको सच बताऊं, अगर इतना पोल्यूशन किसी यूरोपियन कंट्री में हो जाता तो वो घर खाली करने को बोल देते, हेल्थ इमरजेंसी डिजास्टर डिक्लेयर कर देते कि घर छोड़ो, शहर को इवैक्यूएट करो, रहने लायक नहीं बची ये जगह। और यहां पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। आर्टिफिशियल एयर तक नहीं कराई जा रही। बजट नहीं है ना। बजट किस चीज का होता है? पॉलिटिकल पार्टीज के पास प्रमोशन करने का। जहां पर भी देखो बड़े बड़े बैनर्स लगे होंगे, और इन पॉलिटिकल पार्टीज के सारे लीडर्स को, इंक्लूडिंग एवरीबडी यार, इंक्लूडिंग इवन मोदी जी, मैंने सबको सुना और सब एक ही चीज बोलते हैं, हमने कितना काम किया। बस वही गिनवाएंगे हमेशा। मैं किसी भी मिनिस्टर से बात करता हूं, वो सिर्फ यही बात करते हैं, हमने कितना काम किया। अरे तुमने क्या काम किया यार? जो काम की चीज है, जिसकी वजह से 4300 मिलियनर्स ने हर साल इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इंडिया क्यों छोड़ के जा रहे हैं लोग? इतने प्यार से हम घर बना रहे हैं, इतने प्यार से हम ऑफिस बना रहे हैं। इंडिया बहुत लोगों को बहुत कन्वीनियंट लगता है, सुविधाएं लगती हैं, बट जब अपने बच्चों की बात आती है, आप अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल भेजते हो कि हमारा बच्चा बेस्ट एजुकेशन लेगा, बट क्या आपका बच्चा सेफ है? क्या आपका बच्चा जिएगा? अगर आपके बच्चे को कैंसर हो गया तो आपको कैसी बात है? बच्चों को कैंसर हो रहा है भाई, रिपोर्ट्स कह रही है बच्चों को कैंसर हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये WHO बोल रहा है कि भैया जो AQI की लिमिट है वो 15 के अंदर होनी चाहिए, यहां 1500 पहुंच जाती है। अच्छा, मैं जिम नहीं जा रहा था कुछ दिन, तो मेरे ट्रेनर का मैसेज आया कि भैया कब से रीस्टार्ट कर रहे हो आप? तो मैंने लिखा लेट द AQI ड्रॉप। उसका रिप्लाई एक और है, कहता भैया लाहौर का देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे लाहौर से तो कम है, आ जाओ जिम। तो मैं जिम जाऊंगा, उसके पैसे बनेंगे। बट यार वो भी तो मजबूर है, वो तो ठीक है रह रहा है, उसे भी समझ आ रहा है कि AQI ठीक नहीं है। आप जिम जाके जितना आप एक्सरसाइज करोगे उससे ज्यादा अपने लंग्स को खराब कर लोगे। आप डॉक्टर से पूछना कि लंग कैंसर में सबसे खतरनाक लंग कैंसर किस वजह से होता है, वो बताएंगे आपको स्मोकिंग की वजह से सबसे ज्यादा लंग कैंसर होता है। और स्मोकिंग का मैंने आपको दिखा दिया। अगर आज आप 1000 के AQI में रह रहे हो मेरे भाई, 1000 के AQI में रह रहे हो, तो आप 50 सिगरेट दिन की पी रहे हो, और आप भी आपका बच्चा भी। और सबसे खतरनाक लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है, जिससे बोलते हैं स्मॉल सेल लंग कैंसर। चॉइस हमारे पास कोई है नहीं, क्योंकि आज घर रिलोकेट करना, ऑफिस रिलोकेट करना, अगर आप जॉब करते हो नई जॉब ढूंढना, हर किसी को वर्क फ्रॉम होम मिलेगा नहीं, बिजनेसेस छोड़ना, अपनी स्टैब्लिशमेंट छोड़ना, कोई मजाक हो रहा है? तो हम क्या करें? हम बीजिंग से सीख सकते हैं। आज से 10 साल पहले बीजिंग अपने दिल्ली और गुड़गांव जैसा दिखता था, आप फुटेजेस देख सकते हो। बट आज बीजिंग की हवा साफ हो गई है यार। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम दिया उन्होंने वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन। वॉर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने समझा। एग्जाम्पल बताता हूं, 2018 में दिल्ली के अंदर बदरपुर में एक ऐसा पावर प्लांट है जो कोयले से चलता था, सो कोल पावर्ड पावर प्लांट बोलते हैं। सो वहां से कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, उसे बंद कर दिया गया। तो आपको सुनने के अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आज रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि सबसे ज्यादा तो जो व्हीकल्स की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं पराली की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने खुद भी देखा है, और ये डेटा भी बोलता है कि एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है जो कोयले से हम बिजली बना रहे हैं। बिजली की हम सबकी रिक्वायरमेंट, आज मैं बैठा हूं यहाँ पे लाइट जल रही है क्योंकि बिजली कहीं से आ रही है। और 2070 तक हम 0 एमिशन तक पहुंचेंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। 2070 तक पता नहीं नरेंद्र मोदी जी रहेंगे या आप रहेंगे या हम रहेंगे, कितने लोगों को कैंसर हो जाएगा कुछ नहीं पता।
बट 2070 तक ऐसा करेंगे। जीरो एमिशन करने के लिए हमें ये सारे जितने भी कोल पावर्ड थर्मल एनर्जी प्लांट्स होते हैं इन सबको बंद करना पड़ेगा। बीजिंग ने क्या किया, बंद नहीं किया सबको, बट सिटीज से दूर कर दिया। बीजिंग मोस्ट पॉल्यूटेड था, उसके आसपास जितने भी पावर प्लांट्स थे जो कोल पावर्ड थे उन सबको दूर कर दिया। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में आज भी 11 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कोल फायर्ड है। अब बात यह है कि भाई आज भी कोयला जल रहा है और उससे धुआं निकल रहा है, उससे एनर्जी बन रही है। क्या किया जा सकता है? पहली चीज बीजिंग से सीखा जा सकता है कि इन्हें मेन शहर से दूर कर दो। कहाँ कर दो? जहां पर हो सकता है इतने ज्यादा लोग नहीं रहते या जमीन उपजाऊ नहीं है, तो ज्यादा लोगों पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। और कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो 99% तक जब धुआं निकल रहा है तो धुएं में बेसिकली ऐश होती है, वो ऐश को एब्जॉर्ब कर लेती है और फ्यूम्स जो होती हैं गैसेस बाहर निकलेंगी। गैसेस अभी भी बाहर निकलेंगी, बट इससे क्या हो रहा है, जो मेन पॉल्यूटेंट है वो है ऐश, उसे आप कैप्चर कर सकते हो फिल्टर्स की मदद से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फैब्रिक फिल्टर्स हैं जो 99% तक ऐश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे मेथड्स हैं, जैसे रिएक्ट एक मेथड है, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंगल डिजिट पीपीएम लेवल्स पर आ जाती है। सो ये टेक्नोलॉजीज जो हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट्स पर इंप्लीमेंट होनी चाहिए, जिससे एमिशंस कंट्रोल हो। एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो, अगर हम व्हीकल्स की बात करते हैं, देखो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, हमें समझ आता है कि उससे एमिशंस निकल रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक कार ले लोगे, बट इलेक्ट्रिक कार में भी इलेक्ट्रिसिटी तो इन्हीं थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, तो हमें ग्रीन एनर्जी पर जाना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी जी कब तक करेंगे, 2070 बोल रहे हैं, उससे पहले कितना होगा वी डू नॉट नो, बट इससे एनवायरमेंट पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आने शुरू हो चुके हैं। आपको पता ही कि हमारा जो स्मॉग है वो ऊपर से दिखता है, सैटेलाइट से दिखता है। सैटेलाइट से कई सारी चीजें ट्रैक होती हैं। नासा की सैटेलाइट से ये भी ट्रैक होता है कि पराली कितनी जल रही है, और रिपोर्ट्स में बोला गया कि इस बार पराली कम जल रही है, क्योंकि हमारे फार्मर्स है ना, उन्हें कहीं से ये पता लग गया या बता दिया गया कि पराली ना 2 बजे के बाद जलाना। 2 बजे के बाद क्यों? क्योंकि नासा की सैटेलाइट ना इंडिया से हट के दूर हो जाएगी और ट्रैक नहीं कर पाएगी। 2 बजे के बाद जलाओगे तो ट्रैक भी नहीं आएगा कि तुमने पराली जलाई है। दिन में जलाओगे तो ट्रैक हो जाएगा। तो पराली ये लोग जला रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। अब इसके लिए एक सिंपल सी मशीन आती है जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को फार्मर्स को फ्री में अवेलेबल करानी चाहिए। नाम है हैप्पी सीडर। देखो कॉस्ट जरूर लाखों में करती है, बट ये मशीन काम ये करती है कि ये बीज भी साथ साथ बोती है और जो पहले की पराली बची हुई है उसे भी साथ में निकाल लेती है। अब फार्मर कैसे अफोर्ड करें? देखो इंडिया में फार्मर्स की हालत हमें पता है क्या है, इतने ज्यादा फार्मर सुसाइड करते हैं, तो हर बार फार्मर्स को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। अगर लगेगा खर्चा तो लगेगा, बट उससे खर्चा बचेगा क्या, इसे समझते हैं। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई जिसमें यह पता लगा कि इस एयर पोल्यूशन से इंडिया की जीडीपी का लगभग 3% का नुकसान होता है। ये कितना नुकसान है? $95 बिलियन का नुकसान है, लगभग 7 लाख करोड़ हर साल का। जितना हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसका लगभग ये आधा है। हमारे हेल्थ केयर बजट से ये 150% ज्यादा है। बट बात ये है, ये हमें इंपैक्ट आ कैसे रहा है, ये हमें नुकसान क्यों हो रहा है? ये 7 लाख करोड़ रुपए मैं बोल रहा हूं हर साल, ये कैसे नुकसान आ रहा है? ऐसे आ रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, वो काम पे नहीं जा रहे, वर्क एब्सेंस की लोग छुट्टियां कर रहे हैं और प्री मैच्योर डेथ होनी शुरू हो गई है। होता क्या है, आज कोई भी कंपनी जब भी आपने देखा होगा फ्रेशर्स को हायर करती है, बहुत कम उनकी सैलरी होती है, बट धीरे धीरे सैलरी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स को और कंपनी ट्रेनिंग देती है। जब एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाता है तो वो बहुत एफिशिएंटली काम करता है। जब भी हमें नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी होती है, फिर से ट्रेनिंग देना शुरू करना होता है, और ये कंपनीज के लिए बहुत बड़ा खर्चा है। अच्छा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, ये खर्चा कंपनीज में बढ़ेगा, एमएनसीज को ये समझ आएगा। और अगर एमएनसीज ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया कि चलो यार इंडिया से चलते हैं, बीजिंग ज्यादा साफ है, सस्ते तो लोग वहां पे भी मिल जाएंगे, चाइना में मिल जाएंगे ना, तब शायद इंडियन गवर्नमेंट को समझ आए। अभी एम्बेसी वाले है ना, अभी हल्ला करेंगे, देखना कि इतने AQI में हम नहीं रह सकते, एम्बेसी बंद कर रहे हैं, वीजा नहीं मिलेंगे, छुट्टी जाओ बाहर। शायद तब भी ना समझ आए। समझ तब आएगा जब इंडिया को ब्लेम किया जाएगा, क्योंकि हवा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप की नहीं है। हवा तो यहां से लाहौर भी जा रही है। लाहौर में जो पोल्यूशन हो रहा है वो पंजाब हरियाणा में खेत जल रहे हैं, लाहौर में भी खेत जल रहे हैं, तो यहां से वहां जा रहा है भाई। हवा पे तो कोई बॉर्डर नहीं है ना। अब ये पोल्यूशन जब पूरे वर्ल्ड में जाने लगेगा और हर जगह का AQI बढ़ने लगेगा, ये पोल्यूशन कहाँ जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप एक काम करो, अपने ना कमरे के अंदर एक कपड़ा जला दो
और कपड़ा जला के वहां पे बैठ के देखो, आपको लगेगा यार कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, बट कमरे के बाहर भी आपको स्मेल आएगी। और इंडिया हर साल कितना कूड़ा जला रहा है। अभी मैं अपने बच्चों को लेके देहरादून चला गया, थोड़ा हिली एरिया में चला गया। जब मैं वापस आया, है ना, काम के लिए वापस आना पड़ेगा, सारा यहाँ पे सेटअप है हमारा, इसलिए वापस आना पड़ा। वापस आया तो मैं पूरे रास्ते देख रहा था, अभी से लैक ऑफ एजुकेशन बोलो या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जितनी मर्जी गालियां दे दो, क्योंकि किसी की नौकरी नहीं जाती ना। कोई आईएएस काम नहीं कर रहा या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा तो उसे गाली कौन दे रहा है, उसकी जॉब कौन ले रहा है। अगर लोग मर रहे हैं तो सरकारी अफसरों को फांसी थोड़ी हो रही है, जेल थोड़ी हो रही है, होनी चाहिए, मर्डर रहे हैं ये लोग, क्योंकि आपके लिए कुछ कर नहीं रहे। अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन है भाई? वो फार्मर जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार है। हमारी गलती है कि हम इंडिया में पैदा हो गए, हमें तो स्विट्जरलैंड में पैदा होना चाहिए था। गलती है हमारी ना, ये मेरे बच्चे की गलती है, वो दिल्ली में पैदा हो गया। आप कभी ना दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाइएगा, आपको राइट हैंड साइड पे ना एक पहाड़ दिखेगा। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं देखो मम्मी माउंटेन आ गया, माउंटेन आ गया। वो माउंटेन नहीं है, वो कूड़े का पहाड़ है। और ये सेम चीज आपको दिल्ली से आप फरीदाबाद जाएंगे तो भी दिखेगी, आपको कूड़े का पहाड़ दिखेगा। ये कूड़े का पहाड़ देखो हम ही लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम भी कुछ भी कंज्यूम करते हैं, कूड़ा इकट्ठा होता है। ये कूड़ा ना सेग्रीगेट नहीं होता, ड्राई वेस्ट अलग होना चाहिए, वेट वेस्ट अलग होना चाहिए। कौन समझाए? मैं आपको बता रहा था, जब मैं देहरादून से दिल्ली की तरफ आ रहा था तो मैंने क्या देखा, एक तो पढ़े लिखे गवार लोग, पढ़े लिखे गवार क्यों बोल रहा हूँ, गाड़ी जा रही है मर्सिडीज BMW, पर लोग शीशा नीचे करके आज भी कूड़ा सड़क पे फेंकते हैं। सड़क के साइड में कूड़ा जमा होता है और वहां पे वो जो झाड़ू मारते हैं ना लोग, वो होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही हैं, बट वो खुद आग लगा देते हैं, कूड़े को आग लगा देते हैं। भाई मैंने आंखों से ये चीज देखी और समझ नहीं आया हो क्या रहा है। आग लगा दी, काम बच गया। आप कूड़े की बात कर रहे हो, इंडिया हर साल 5.8 मिलियन टन की तो प्लास्टिक जला देता है। ये प्लास्टिक हवा में जा रही है, आपके और मेरे लंग्स में जा रही है, हमारे बच्चों के लंग्स में जा रही है। तो ये तो रिपोर्ट्स है भाई, रियलिटी में कितना हो रहा है। घर घर में लोग ऐसा कर रहे हैं और समझ ही नहीं है लोगों को, जगह जगह पे कूड़ा जलाते हैं। यहां पर सिंगापुर से सीखना चाहिए। इस वक्त सिंगापुर का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वर्ल्ड में नंबर 1 है। इंडिया कब सीखेगा? हम बात करते हैं विश्व गुरु बनेंगे, हिंदू मुस्लिम से तो हमें छुटकारा ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को तो क्लियर पता है, वोट्स की राजनीति क्लियर है। आप सीधा बोल दो, कटोगे तो बटोगे। मैं किसी चीज को गलत और सही नहीं बोल रहा। बात यह है, आप ठीक है अपने रिलीजन के लिए बिल्कुल एक साथ रहिए, उससे ज्यादा साथ में रहिए यार पॉल्यूशन के खिलाफ। यहाँ पे तो सारे रिलीजन्स को साथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन हिंदू के लिए भी उतना ही है, मुसलमान के लिए भी उतना ही है, बुद्धिस्ट के लिए भी उतना ही है, सिख के लिए भी उतना ही है, सबके लिए बराबर है और सबको इफेक्ट कर रहा है। इसके लिए तो साथ में आ जाओ। यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर अगर आप बटेंगे तो आप जरूर कटेंगे, क्योंकि अगर आप बट गए, हिंदू मुस्लिम के अंदर झगड़े करते ही रह गए, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर ध्यान ही देंगे। और पॉलिटिशियंस को क्या फर्क पड़ता है? देखो मैं थोड़ा सा ना फाइनेंस की फील्ड की बात करता हूँ। पॉइंट ये है, इंडिया को कई तरीके से घाटा हो रहा है। एक मैंने आपको बताया $95 बिलियन का घाटा ये हो रहा है। जो मिलियनेयर्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सिटीज छोड़ देंगे, वो दुबई जाके शिफ्ट हो रहे हैं। UAE टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है। आप कहोगे वहां पे भी तो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन डेफिनेटली हो रहा है, बट वहां पे इंडोर लाइफ ज्यादा है और लोगों को लगता है यार वहां पे टैक्स भी नहीं लगेगा और जितनी भी मेजर डेवलपमेंट है वो वहां पे आई जाती है। और कल को वहां पर अगर AQI बढ़ेगा तो देखो चाइना क्यों जल्दी इंप्लीमेंट कर पाया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कोई बोलेगा तो गोली मार देंगे, है ना, गायब कर देते हैं वहां पे लोगों को। इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी से भी बढ़कर क्या है कि अच्छा पंजाब में खेत जल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की गलती है, वहां पे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करती है। यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल को बोलेगी, सेंट्रल बोलेगा स्टेट की गलती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। बट जब पोल्यूशन की बात आती है, अगेन बटना नहीं है भैया, तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम है। तुम्हारे बच्चे भी अगर यहाँ पे रहते हैं तो अगर कोई आम आदमी पार्टी का, उसके लिए भी पोल्यूशन उतना ही है और उसके बच्चों के लिए भी पोल्यूशन इतना ही है। यहाँ पर राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा तो आपको दिख रहा था साइकिल चला रहे थे, है ना, बड़े आराम से राष्ट्रपति भवन के सामने। आप सोचो, आप चला रहे हो, आज आप चला सकते हो क्या? मैं अपने बच्चों को बाहर भेजूंगा जाके साइकिल चलाओ? मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, लिटरली नहीं खेल पा रहा। मैं ढूंढ रहा था कोई बेसमेंट मिल जाए, वहां पे एयर प्यूरिफायर्स लगाऊं और वहां पे खेल लूं भैया, है ना। ECL आ रहा है, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना है। ये प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? आउटडोर एक्टिविटीज कर नहीं सकते? भी रिसेंटली मैं गया था नेट प्रैक्टिस करने, भैया सांस ऐसी फूल गई। क्यों फूली? क्योंकि पोल्यूशन है। और ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम खेल कूद नहीं सकते, घर में रहो।
व्हाट आर द मेजर्स, हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, बीजिंग से सीख सकते हैं, सिंगापुर से सीख सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, हमें कूड़े को जलाना नहीं है, यहाँ पर सीखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इन्हें सिटी से दूर करना पड़ेगा, और जो ग्रीनर एनर्जी है जो सोलर से, विंड से, इनफैक्ट वाटर से प्रोड्यूस करी जा सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं, तो इसकी तरफ गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जो बाढ़ हर साल आ रही है, इतना पानी जब आता है तो उस पानी से एनर्जी भी प्रोड्यूस करी जा सकती है, बट हमारा फोकस किसी और डायरेक्शन में है। हमारा फोकस होता है कि कितने लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी किसी की जान लेकर आ रही हो। जान लेकर कैसे, आपको समझ आ गया, पोल्यूशन की वजह से। फ्री 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 जो मेजर चीजें हैं वो स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, और आप जब तक नहीं मांगोगे तब तक मिलेगी नहीं। आपके पास जब वोट मांगने आते हैं ना, तो एक आम आदमी को बोलना पड़ेगा, मेरे बच्चे का क्या, इसको आप साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना दोगे? ये मेन चीज है। उसके अलावा जब रोड्स की बात करते हैं, आज भी जब आप किसी टूटी हुई सड़क पर गाड़ी लेकर जाते हो, तो जब टूटी हुई सड़क पर गाड़ी लेकर जाते हो तो उससे बहुत डस्ट उड़ती है। हम डस्ट की बात करते हैं, बट रोड टूटा हुआ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बट यहाँ पर भी ना होता क्या है, आपने देखा होगा 2 रोड है, एक रोड सीधा जा रहा है, एक रोड इधर जा रहा है, और बीच में एक छोटा सा पैसेज है। वो पैसेज हमेशा कच्चा होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसी ठेकेदार को दे दिया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसी ठेकेदार को दे दिया, और कोई भी ठेकेदार बीच का वो पैसेज ठीक नहीं करता। इनफैक्ट करप्शन, ठेका दिया जाता है, रोड टूटते हैं, हर साल रोड पे बात होती है, और रोड सिर्फ इसलिए नहीं टूटते कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत बेकार है, इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमारा सीवेज सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार है। बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। पानी आता है, बरसता है, बारिश में सबसे ज्यादा रोड खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं? क्योंकि पानी निकल नहीं पाता। हु विल टॉक अबाउट इट? बेसिक चीजें, हमें ये बेसिक चीजें चाहिए। अगर नहीं मिलेंगी तो मैं आपको बता रहा हूं, मिलियनेयर्स इंडिया छोड़ेंगे, आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे। और जितनी टॉपिक्स के ऊपर मैंने इस वीडियो में बात करी, दिल खोल के बात करी, क्योंकि मेरे लिए बड़ा पर्सनल इशू है। एक चीज के ऊपर और मैं बात करना चाहूंगा। देखो, मैंने ना पटाखे फोड़ने, फुलझड़ी चलाना, ये बचपन में छोड़ दिया था। मुझे बहुत पसंद था। हर साल एक्चुअली मम्मी पापा मना करते थे, बट फिर मैं चाचा को बोलता था, किसी और को बोलता था कि भैया मुझे पटाखे दिला लो, और लाड़ प्यार में पटाखे मिल जाते थे। पटाखे मिल गए, पटाखे चला लिए। एक बार दिवाली पे हमने रात में 10-11 बजे तक पटाखे चलाए, बड़ा मजा आया, और अंदर आ गए हम सोने आ गए। अब जब मैं सोने गया तो मैं ना अपनी दादी के पास सो जाता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, दादी कहानी सुना के आराम से सुलाती थी, तो दादी के पास लेट गया। अब हुआ क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 11 बजे के बाद घर से निकलते हैं, वो कहते हैं अब हम चलाएंगे, अब हम ये 25,000 पटाखे की लड़ी, 1 लाख पटाखे की लड़ी लाए हैं और पूरी गली में बिछा देंगे और ये जलाएंगे। तो उन्होंने 11 बजे वो पटाखे फोड़ने शुरू करे। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक उन्होंने पटाखे फोड़े, बट अंदर क्या हो रहा था, वो धुआं सीधा अंदर घर में आ रहा था। जब वो घर में धुआं आ रहा था तो मेरी दादी ने खांसना शुरू किया, और वो इतना खांसी कि हमने एक बार को डॉक्टर को फोन कर दिया कि भैया हमें हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा। बट जैसे ही गेट खोला, देखा यार यहाँ पे तो आग लगी पड़ी है। आग मतलब हर कोई पटाखे चला रहा है, कैसे लेके जाए। जैसे तैसे वो रात निकली, और उस रात मैंने समझा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं अपनी दादी के साथ गलत कर रहा हूँ। अगर मैं पटाखे चला रहा हूँ तो ये मेरी दादी के साथ गलत है। आज मेरी दादी मेरे साथ है, और बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जिस एज में वो पहुंच रही है, मेरे को डाउट है कि हमारी जनरेशन आगे उस एज में पहुंच पाएंगी, नहीं पहुंच पाएंगी। शायद उनके लंग्स स्ट्रांग थे, बट हमारे लंग्स इतने स्ट्रांग बचेंगे नहीं बचेंगे। अभी रिपोर्ट कहती है कि जो इंडियंस के लंग्स हैं वो यूरोपियन से 30% ज्यादा वीक तो पहले ही हो चुके हैं। एक डॉक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जब वो पहले पोस्टमार्टम करते थे, तो जो लंग्स होते थे ना, वो बिल्कुल रेड कलर के, एक पिंकिश कलर के होते थे, अभी ब्लैक कलर के होते हैं। जैसे एक आदमी बिल्कुल चेन स्मोकर होता है ना, जिस तरीके के उसके लंग्स होते हैं, उस तरीके के हमारे लंग्स हो गए हैं। सो गवर्नमेंट, आप और हम सबको मिलकर कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जगह रहने के लिए नहीं बचेगी, नर्क बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण कुमार मिश्रा जी कहते हैं कि ये काम करते हैं ना, एक्सप्लोजिव मंगा लेते हैं, मतलब गोले बारूद मंगा लेते हैं और सबको मार डालते हैं। दिल्ली की हवा में सांस लेने से बढ़िया सबको मार डालते। अब अगर मैं बोलता है ऐसा, तो आपको लगता है क्या बेवकूफ़ी है, बट जब सुप्रीम कोर्ट के जज और जो फॉर्मर चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे जहरीली हवा है, इससे बेटर है मार डालो लोगों को, धीरे धीरे मारने से।
आपको ये वीडियो को फैलाना पड़ेगा आग की तरह। जैसे आग लगाने से पोल्यूशन फैल रहा है ना, ये वीडियो फैलनी चाहिए। क्योंकि मैंने बोला, मैंने पर्सनल लेवल पे आपको चीज़ें बताई हैं कि जो मैं फील करता हूँ। मैं फील करता हूँ कि इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर मी। इंडिया में कहाँ जाए, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया, क्योंकि गोवा तक में पोल्यूशन है भाई। कहाँ जाओगे आप बिल्कुल रिमोट चले जाओ, लद्दाख जाके रह लो। कश्मीर एक बार मैंने सोचा, बट वहां पे आपको पता अलग प्रॉब्लम है, वरना पक्का मैं आपको बता रहा हूँ कश्मीर से अच्छी जगह नहीं लगती मुझे इंडिया में। अगर वहां पे सब कुछ सही हो जाए तो एक घर तो मैं वहां पे पक्का बनाना चाहता हूँ, वो रहने के लिए वो तो जन्नत है, बट उसके अलावा हमारे पास जगह नहीं है। आप जानते हैं आप हवा के बिना कितनी देर जिंदा रह सकते हैं? सोचिए, आप कहोगे कुछ लोग तो सांस रोक लेते हैं तो आधे घंटे रह लेंगे। अरे 6 मिनट से ज्यादा आप जिंदा नहीं रह सकते। 4 मिनट तक अगर सांस नहीं मिली तो ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो जाएगा। एक्चुअल में सांस मिल कहाँ रही है भाई? अब ये सांस, पानी और खाना, ये 3 चीजें हमें चाहिए, और इसे आप प्लीज पॉलिटिशियन से मांगिए। अगली बार वोट मांगने आए, सच बता रहा हूं, चाहे जूते दे देना, वोट मत देना जब तक ये 3 चीजें आपको ना मिले। क्योंकि ये पॉलिटिक्स करते रहेंगे, इन्हें समझ आ गया है, इन्होंने ना वो फॉर्मूला निकाल लिया वोट पाने का। हिंदू मुस्लिम करो, एक दूसरे को ब्लेम गेम करो और सिर्फ अपने काम गिनवाओ। अब जो काम है वो करके दिखाओ ना, बीजिंग जैसा काम करके दिखाओ कि हमारे बच्चे यहाँ पे सांस ले पाए। बस इससे ज्यादा मैं आज इस वीडियो में नहीं बोलना चाहूंगा, इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे। बहुत सारी चीजें थी जो मैं शेयर करना चाहता था, तो मैंने ट्राई किया इस वीडियो में शेयर करने का। होप आपको मैसेज मिला हो। अगर आपके भी कुछ अपने फीडबैक्स हैं, आप भी कुछ बताना चाहते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। पटाखों के लिए जो बात थी, हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। दीपावली दीपों का त्यौहार होता है। रामचंद्र जी आए थे 14 साल के बाद अयोध्या, तो हमने लाइट का एक फेस्टिवल बनाया था। और पटाखों से लाइट होती है, ये हमें कंपनियों ने बताया कि फुलझड़ी से लाइट होती है ना, एक अच्छे दिल से। और लाइट तो कम हो रही है ना पोल्यूशन से, पोल्यूशन जाने से भी लाइट बढ़ती है। तो अगर हमें सच में दीपावली बनानी है और इस तरीके के फेस्टिवल्स बनाने हैं, तो जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं हम उन पर आना चाहिए। बाकी योर चॉइस, योर लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।